जो नेशनल टीवी पर जाते हैं वो कहते हैं कि हमें झूठ बोल के बुला लिया जाता है, मतलब वहाँ पर बातें कुछ और होने वाली होती हैं बट हमें बताया कुछ और जाता है कि इस मसले पर बात करना है, लेकिन वहाँ जाओ तो कोई और ही मसले टॉपिक आ जाता है। हाँ, ऐसा कभी कदार हो जाता है कि हाँ। जैसे ऐसा होता है कि कभी दो तरीके से आपको टीवी चैनल पे बुलाया जाता है। एक तो पार्टी आपको भेजती है जब खास इवेंट होते हैं, आपने देखा होगा इस स्टेज पे कई लोग बैठ के डिबेट वगैरह करते हैं, एक नॉर्मल डिबेट होते हैं, तो पार्टी के प्रवक्ताओं की लिस्ट चैनल्स के पास चली जाती है, पार्टी देती है। तो समाजवादी पार्टी में ऐसा है कि मान लीजिए चैनल के एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं चैनल्स में, जो प्रवक्ताओं से या किसी को भी चैनल पे बुलाना है उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कभी पता चला कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपसे कहा कि मुद्दा ये है, मुद्दा फलां है, जैसे अभी का है मान लेते हैं एलपीजी क्राइसिस है और वहाँ बातें कुछ और हो रही हैं, या वहाँ पर मुद्दा पता चला कि वहाँ बातें ये शुरू हो गई कि 14 लोग जो अभी बनारस में जिनके ऊपर मुकदमा कर दिया वो अफ्तार करने गए। हाँ। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कदार, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादातर क्या होता है कि बता दिया जाता है कि ये टॉपिक है। ज़्यादातर कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और कभी देखिए टॉपिक ये नहीं है, मान लेते हैं कि हमने टॉपिक दे दिया कि एलपीजी क्राइसिस अभी चल रहा है, तो क्या हम ईरान की बात नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, कोरिलेटेड है। हाँ। मोदी की बात नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कोरिलेटेड है। विदेश नीति की बात नहीं करेंगे क्या? करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री की बात नहीं करेंगे क्या? क्योंकि मामला विदेश का जुड़ा हुआ है। हुर्मुज़ पास की बात नहीं करेंगे क्या? क्योंकि तेल वहीं से आ रहा है, बंद है। तो इस तरीके से एक टॉपिक है तो उसमें होता क्या है कि बात बड़ी होने के साथ साथ तो हमें मतलब ब्रॉड पिक्चर टॉपिक में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल के, कभी कदार हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, सब तरीके का है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ हाँ हुआ एक आध बार, फिर टॉपिक कुछ और बताया, वो कुछ और रहे हैं, फिर बाद में हम लोगों ने शिकायत की कि भैया बताया तो कुछ और, तब लोगों ने माफ़ी मांगी, मिसकम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, इतना नहीं है, मगर मीडिया का हाल क्या है आप तो जानते ही हैं आजकल। तो वो पहले से एक माइंडसेट के साथ आती है। आज के दौर में जो प्रवक्ता हैं, मेरा ये मानना है कि सबसे मुश्किल दौर है विपक्ष के प्रवक्ताओं में।